सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप यादव आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर लाइव मिल रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे जो एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बीमारी है और आप अक्सर उसका नाम सुनते रहते हैं। अक्सर आपके समाज में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अक्सर उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आपको मिल जाते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जिसको समाज में लाइलाज समझा जाता है, जिसका किसी डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर लोग दवाई खाने के लिए मजबूर है, एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज, शुगर, चीनी की बीमारी, मधुमेह, बहुत सारे नामों से आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। आज इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। मेरा दावा आज आपसे कि आज आप पूरा वीडियो सुने और बहुत सारे जो भी लोग डायबिटिक हैं उनको ये वीडियो सुनाएं। मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो खत्म होने तक जितने भी डायबिटिक लोग हैं 70% लोग नॉन डायबिटिक हो चुके होंगे। कोई 3 महीने 6 महीने नहीं, केवल आज के 40 मिनट के बाद जब वो लोग महसूस करेंगे तो वो अपने आप को नॉन डायबिटिक पाएंगे। आप में से हर व्यक्ति जो भी डायबिटीज का शिकार है, जो भी डायबिटीज की दवाइयां खा रहा है, इसको आज ध्यान से समझे कि डायबिटीज क्या है, क्यों होता है और कैसे इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, आपसे बातें करेंगे और उम्मीद दिलाता हूं कि आप इससे बहुत अच्छे बेनिफिट आप पा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, अगर 100 लोग डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं तो उसमें 70% लोग आज के आज ही ठीक हो सकते हैं और बाकी 30% लोग अगले 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। सोचिए, आप आज तक आपने ये सुना था कि बीमारी लाइलाज नहीं है और मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि ये वीडियो खत्म होने तक काफी सारे लोग ठीक हो जाएंगे और जो लोग ठीक नहीं होंगे वो अगले 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। बस ये डायबिटीज जो मधुमेह जिसको लाइलाज माना जाता है, हमारे भारत में 77 मिलियन लोग, 77 मिलियन लोग, ये लगभग आज से 2 साल पहले की गणना है, 2018 की गणना मैं बता रहा हूं आपको। उस समय के सरकारी आंकड़े हैं कि 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रोजाना शुगर की गोलियां खाते हैं और इससे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आंकड़ों से बाहर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका दर्ज नहीं है, जो गोलियां खाते हैं लेकिन खाते हैं। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग भारत में ऐसे हैं। 77 मिलियन पीपल से ज्यादा लोग यहां पर डायबिटीज की गोली खाने को मजबूर है और जिंदगी में उनको एक ही बात बताई गई है कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, रोजाना दवाइयां खाते हैं। वो लोग ऐसे हैं जो लोग जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और जीने की कोशिश में वो लोग गोली खाते हैं। पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें से हर 6ठा पेशेंट भारत का है। पूरे विश्व की अगर गणना की जाए तो, और सरकारी आंकड़े, सरकार बोलती है कि 2030 तक भारत है वो डायबिटीज की, मधुमेह की राजधानी होने वाला है। आज हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे चाइना है डायबिटीज में और दूसरे नंबर पे हम हैं। और ये गर्व की बात नहीं कि हम दूसरे नंबर पे, बहुत शर्म की बात है कि हम दूसरे नंबर पे, बीमारी के मामले में हम दूसरे नंबर पे, हार्ट की डिजीज में हम पहले मामले पे, कैंसर पे हम इस नंबर पे, डायबिटीज में इस नंबर पे, ये हमारी शर्म की बात है। तो दोस्तों, आज हम इसी डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों डायबिटीज इतना बढ़ता जा रहा है या क्या है। सब आप जो सब कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, हम वो सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली बात समझने की जरूरत है, आज से पहले, इस वीडियो को सुनने से पहले, आज से पहले अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, आप बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से दवाई ले रहे हैं, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट से दवाई ले रहे हैं, आज से पहले जो आज तक आपने सुना है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं ठीक होना तो सबसे पहले आज इस धारणा को दिमाग से निकाल दीजिए। आपके दिमाग में भी आज से पहले यही है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप इस धारणा को निकाल सकते हैं तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है 100% कि आप ठीक हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि मेरी डायबिटीज कभी, अगर ये निकालने को तैयार है तो आप इस वीडियो को सुने और आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो समझने की कोशिश करें दोस्तों, एक्चुअल में डायबिटीज क्या है। डायबिटीज क्या है आप समझना, जब हमारे ब्लड में नॉर्मल शुगर से ज्यादा शुगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह। एक नॉर्मल लेवल चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं
आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, हमें सब ये काम करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? शुगर से आती है, ग्लूकोज से आती है, चीनी से आती है, जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। हमें अपना जीवन जीने के लिए, अपना कार्य करने के लिए चीनी तो चाहिए, शुगर तो चाहिए हमारे ब्लड में, लेकिन जब वो एक नॉर्मल प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाती है तब उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज, मधुमेह, चीनी की बीमारी, ऐसे बहुत सारे नामों से आप जानते होंगे। नॉर्मली होता क्या है? अमूमन आप किसी से पूछो कि नॉर्मल शुगर लेवल क्या होना चाहिए, तो खाली पेट 100 होना चाहिए जी, खाना खा के 140 तक हो जाना चाहिए, बीपी 140 तक और खाली पेट 100। तो इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करें। 100 का मतलब यह है कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून के आसपास हमारे शरीर में खून है। हमारे प्रति लीटर खून में 100 मिलीग्राम डीएल पर का शुगर का मतलब है कि प्रति लीटर में 1 ग्राम शुगर। और आपकी शुगर 300 है तो आपके 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर। अगर आपका लेवल 500 आया है तो समझो आपके 1 लीटर खून में 5 ग्राम शुगर, मतलब 1 चम्मच चीनी। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 200 है तो 2 ग्राम, 300 है तो 3 ग्राम चीनी है। ये पूरे शरीर का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। अगर आपकी वैल्यू 300 आई तो समझो आपके 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर है। नॉर्मल 1 ग्राम होनी चाहिए और 3 ग्राम है, तो थोड़ी सी 2 ग्राम चीनी ज्यादा बढ़ गई है आपके प्रति खून में, और उसको हमें कम करना है, बस दैट्स इट। शुगर हमारे को एनर्जी के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वो एक निर्धारित वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो उसको शुगर की बीमारी कह दिया जाता है। अमूमन होता कैसे है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ये हमारा शरीर है, भगवान ने इसके अंदर सारे ऑर्गन्स बनाए हैं, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए ऑर्गन बनाए हैं, और इस डायबिटीज को रेगुलेट करने के लिए भगवान ने एक ऑर्गन बनाया है। यहां पर हमारे लेफ्ट साइड में हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नीचे स्टमक, जो एब्डोमेन है इसमें स्टमक है यहां पर, और स्टमक के नीचे एक ऑर्गन है, लीफ शेप का एक ऑर्गन मिलता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। जी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो स्पेशल भगवान ने बनाया है डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कि नॉर्मल जो वैल्यू है उतना रहे, उसके लिए स्पेशल उसमें कुछ उसमें से एंजाइम निकलते हैं, कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो होता क्या, ये मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी शरीर की बता रहा हूं कि कैसे शुगर कंट्रोल होता है। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मॉनिटर करने का काम है पेनक्रियाज का। समझने की कोशिश करना दोस्तों, पेनक्रियाज काम करता है उसको रेगुलेट करने का, कि जितनी चाहिए उतनी उसको मेंटेन रखे, ये काम हमारे पेनक्रियाज का है। अब होता क्या है, मान लो किसी कारणवश हमारा जो शुगर का लेवल है, डायबिटीज जो ब्लड में शुगर का लेवल है बढ़ गया किसी कारणवश। किस कारण से बढ़ता है आपको बताऊंगा, क्यों बढ़ता है सारे कारण आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन किसी कारणवश जब ये बढ़ जाता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी ब्लड टेस्ट करता है और उसमें देखता है कि इसमें तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, इसमें तो शुगर का लेवल बढ़ गया है, और आपको बता दिया जाता है कि आप डायबिटीज हो गए, डायबिटिक पेशेंट आप बन गए हैं। और डायबिटीज आपको बताने के बाद या तो आपको इंसुलिन शुरू कर दिया जाता है, या आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट OHA, जो भी शुगर की दवाइयां आप खाते हैं, चाहे ग्लिक्लाजिड है, ग्लिटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन है, ऐसे बहुत सारे साल्ट आपने सुने होंगे अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है। ये सारी दवाइयां आपको शुरू कर दी जाती हैं, दवाई को बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, या आपको इंसुलिन शुरू कर दिया जाता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों की बीमारी की शुरुआत कैसे हुई। आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा, किसी कारण से बढ़ गया, क्यों बढ़ गया वो मैं कारण आपसे चर्चा करूंगा। बढ़ गया, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बताया आपका तो शुगर लेवल बढ़ गया, और डॉक्टर ने आपको दवाइयां शुरू कर दी। समझना, अब वो जो दवाइयां हैं, जो OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स है, वो क्या करते हैं, आपके शुगर लेवल को कम करते हैं, या इंसुलिन अगर आपको बाहर से दिया जाता है वो आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। तो आपके पेनक्रियाज का काम था कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। जब किसी कारणवश बढ़ा और आपको बाहर से दवाइयां शुरू कर दी, उन दवाइयों ने क्या किया, आपके ब्लड के शुगर लेवल को कम कर दिया। क्यों, उनका काम यही है, वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, उन्होंने आपके शुगर लेवल को कम कर दिया। जैसे ही शुगर लेवल कम होता है, पेनक्रियाज को मैसेज जाता है कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया, आप अपना काम कम करो। क्यों, उसका काम था शुगर लेवल को कम करना। वो काम हमने बाहर दवाइयों से कर लिया, तो जैसे वो दवाई बाहर से दी गई, शुगर लेवल कम हो गया, पेनक्रियाज को मैसेज मिल गया कि भाई साहब शांत हो जाओ, शुगर लेवल कम है, आप अपना काम कम करो। तो पेनक्रियाज ने क्या किया, अपना काम कम कर दिया। तो एक बात ईमानदारी से बताइए कि आपकी शुगर लेवल बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाइयां शुरू की, दवाइयां शुरू करने से आपका ब्लड का शुगर लेवल तो कम हो गया, लेकिन आपके पेनक्रियाज की एक्टिविटी और कम होगी। तो बीमारी बढ़ी या घटी? बीमारी तो यही थी कि पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, बीमारी तो यही थी कि पेनक्रियाज ने काम नहीं किया, आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई शुरू करी, और उससे क्या हुआ, आपका पेनक्रियाज का काम और कम हो गया, धीरे धीरे
जैसे जैसे बाहर से दवाएं चलती जाएंगी, आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता जाएगा और पेनक्रियाज अपना काम कम करता जाएगा। पेनक्रियाज अपना काम कम करता जाएगा, बाहर से दवाइयों की डोज बढ़ती जाएगी। पहले एक गोली से काम चल रहा था, फिर 2 गोली लेनी पड़ी, उसके बाद गोलियों से काम नहीं चला, उसके बाद इंसुलिन। बीमारी की शुरुआत असली उस दिन हुई जिस दिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बाहर से दवाइयां शुरू कर दी। उससे पहले आपको बीमारी नहीं थी। असली बीमारी उस दिन शुरू हुई। आप खुद सोचें कि पेनक्रियाज ने काम नहीं किया, मान लो पेनक्रियाज ने काम नहीं किया, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। बहुत सारे कारण ब्लड शुगर बढ़ने के, मैं बताऊंगा आपको। ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाइयां शुरू की, उससे क्या हुआ कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया, पेनक्रियाज को मैसेज मिला गया शुगर लेवल कम हो गया, आप अपना काम कम कर दो। तो उसने अपना काम कम किया, तो दवाई लेने से बीमारी घटी या बढ़ी? सीधी सी बात है, बढ़ी, क्योंकि बीमारी नहीं थी ना कि पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, और दवाइयां शुरू करके आपको वही काम कर दिया गया। इसी तरीके से वो जिंदगी भर अब आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, पेनक्रियाज अपना काम कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और धीरे धीरे वो अपना काम बिल्कुल छोड़ देगा और आप जिंदगी भर दवाई खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये दवाई आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो काम पेनक्रियाज को करना था, जो हमारे ऑर्गन्स को करना था, वो काम बाहर से दवाइयों से करते गए। और ये जो दवाइयां हैं मेटफॉर्मिन, आप इंटरनेट पे गूगल पे, आज गूगल का जमाना, डालिए मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट क्या है। हर व्यक्ति दवाइयां खा रहा होगा, ग्लिकलाजिड के साइड इफेक्ट क्या है आप देखिए खुद, कितने एडवर्स इफेक्ट है हमारे शरीर अंगों पर डालते हैं। धीरे धीरे आपको रीनल फेल्योर, धीरे धीरे आपके किडनी फेल्योर, धीरे धीरे आपका लीवर की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ, ये साइड इफेक्ट है, आपके आंखों से संबंधित बीमारी, ये सारी बीमारी आपको होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी है, इसको सही मायनों में अगर आप जानना चाहें तो डायबिटीज को हम एक बीमारी नहीं कह सकते। इट्स ए मेडिकल कंडीशन, इट्स ए हमारी फिजिकल कंडीशन है। एक फिजिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, एक ये फिजिकल कंडीशन है। अगर आसान शब्दों में समझो तो सीधी सी बात है कि एक ऐसी कंडीशन है जिस समय, और ये चेंज होती रहती है कि अभी इस पल मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या है, अगले पल मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, अगले दिन मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, सुबह मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि मेरी कंडीशन कैसे, मेरी मानसिक कंडीशन क्या है, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। डायबिटीज दोस्तों, पहली बात तो अगर आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और आप किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, आपको दवाई शुरू कर दी जाती है, पहला स्टेप वहीं पर गलत है, तो इस स्टेप को हमें खत्म करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी डायबिटीज ठीक हो तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, हमें जो बाहर से जो दवाइयां आप खा रहे हैं या जो इंसुलिन आप ले रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से उसको बंद कराना पड़ेगा। जब तक आप शुगर की गोली बाहर से खाते रहेंगे तब तक आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? जब तक पेनक्रियाज को काम करना ही नहीं पड़ेगा तो आपकी डायबिटीज ठीक कैसे होगी? जब तक आप बाहर से इंसुलिन या बाहर से डायबिटीज की दवाई खाते रहेंगे, आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। इनको सबसे पहले अगर उनको धीरे धीरे या अचानक किसी भी तरीके से उनको धीरे धीरे या कैसे भी करके हमें बंद कराना है, जब वो बंद होंगी तब आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, अदरवाइज आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। दोस्तों, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक फिजिकल कंडीशन है हमारे शरीर की, जिसमें ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो अलग अलग कंडीशंस में बढ़ता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ता है। अगर बात की जाए डायबिटीज की तो डायबिटीज दो तरह की मानी जाती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जिसको बोलते हैं टाइप 2, जिसके ज्यादातर पेशेंट आपको मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है, जिसके बहुत कम केसेस आपको मिलते हैं। आजकल ये केसेस भी बढ़ रहे हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको इंसुलिन नहीं देना पड़ता है, और टाइप 2 में आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अडल्ट्स में मिलती है। टाइप 1 बच्चों में मिलती है और इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये दोनों कंडीशन में क्या है? टाइप 1 डायबिटीज में क्या है? टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रीशन तो हो रहा है लेकिन वो इनइफेक्टिव है, वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बाहर से उनको इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 में क्या है? इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो हम बाहर से इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, तो उसको यूज करने के लिए अपने को इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उसको बाहर से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से भी हम उस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज है। इसको टाइप 2 ज्यादातर केसेस आपको मिलते हैं, अडल्ट में मिलेंगे। अब किसी भी तरह की डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 हो चाहे टाइप 1 हो, आपको दोनों तरह के पेशेंट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको टाइप 2 के पेशेंट मिलेंगे। अब आप पता कैसे चलता है कि मुझे शुगर हो गई है? कैसे? आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर खुद ही बता देगा अगर आपको डायबिटीज हो गई है। तो किसी को भी डायबिटीज होती है तो उसके मुख्य लक्षण क्या है? 3 ही लक्षण है, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन आएगा,
रात को ज्यादा बार यूरिन जाना पड़ेगा, रात को कई बार उठना पड़ेगा यूरिन के लिए। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगेगी। पॉलीडिप्सिया प्यास ज्यादा लगेगी। 3 लक्षण है। 3 लक्षणों को पहचान के आप 100% आपको पता चल जाएगा कि किसको डायबिटीज है और किसको नहीं है। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, बस अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कि आपके शरीर में शुगर बढ़ गई। क्यों? और देखिए बहुत गहराई से आपको समझने की जरूरत है क्यों हुए ये पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया क्यों हो गए। देखिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है और वो हमारे जो सेल्स है वो उसको यूज करते रहते हैं एनर्जी लेने के लिए, और तभी हमारा शरीर की सारी कोशिकाएं, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन काम करते हैं उसी एनर्जी से, उसी ग्लूकोज से। अब होता क्या है, डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज है उसे प्रॉपर इंसुलिन नहीं आ पाता है। इंसुलिन क्या है? चाबी है। इंसुलिन एक चाबी है, ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहती है, हमारी कोशिकाएं हैं, इसके बाहर ग्लूकोज घूम रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज इस कोशिका के अंदर तब जाएगा, तब यूज होगा जब इंसुलिन नाम की चाबी वहां पर लगेगी। वो इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलता है। तो जब तक वो चाबी नहीं लगेगी तब तक वो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। बाहर पड़ा है, उसके कोशिकाओं के बाहर पड़ा है वो ग्लूकोज, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड में बढ़ता जा रहा है, कोशिका यूज नहीं करनी है तो ब्लड में बढ़ता जाएगा और उसको आप मापेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, आपको डायबिटीज हो गई। ये है इसका जो बेसिक, जो इंटरनल, जो एक्चुअल जो इसका ग्लूकोज लेवल बढ़ने का जो कारण है कि इंसुलिन उधर से कम है, कोशिकाएं उसको इंटेक नहीं कर पा रही ग्लूकोज के, और ग्लूकोज बढ़ने लग गया। अब ग्लूकोज कोशिका, अब दोनों काम हो गए, एक तो ब्लड में बढ़ना लग गया, कोशिकाओं को मिल नहीं रहा। एक जगह चीज बढ़ गई है, दूसरी जगह कम हो रही है। कोशिकाओं को चाहिए था, उनको मिल नहीं रहा है, ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो ब्लड में बढ़ने से क्या होगा, ब्लड में बढ़ने से आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है कि उसको थकान बहुत होने लगती है, उसको थोड़ा सा चलेगा थकान, कमजोरी महसूस होने लगती है, उसको बार बार भूख लगती है, उसको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। क्यों? मैं सिद्धांत समझना, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर को बहुत, भगवान ने, प्रकृति ने बहुत पावरफुल सिस्टम बनाया है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो किडनीज को मैसेज जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया, इसको जल्दी से जल्दी फिल्टर करके बाहर निकालो, ज्यादा है, इतना ओवरलोड शरीर के अंग सहन नहीं कर पाएंगे। वो जो ग्लूकोज है जो ब्लड में घूम रहा है वो सारे अंगों में जा रहा है और अंगों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे ओवरलोड को कम करने के लिए किडनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन करती है, ज्यादा ज्यादा यूरिन पास करने की कोशिश करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। बार बार पेशाब आएगा आपको। क्यों आएगा? आप समझ गए क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है और किडनी उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, इसलिए पॉलीयूरिया। उसको रात को भी कई बार बाथरूम में उठना पड़ा, क्योंकि किडनी चाह रही है किसी तरीके से इसको फ्लश आउट कर दिया जाए। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिका है उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ब्लड में घूम रहा है लेकिन वो इंटेक नहीं कर पा रही है, तो उनको क्या लगता है, एनर्जी की कमी होने लगती है, थकान होने लगती है, उसको शरीर को लगता है कि एनर्जी नहीं मिल रही है, ज्यादा खाना खाओ तो उस मरीज को बार बार भूख लगती रहती है, बार बार भूख लगती रहती है, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और उसको भूख लगती जाएगी, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, बार बार। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को जो एनर्जी चाहिए मिल नहीं रही है, ब्लड में फालतू पड़ी है। तो इसी वजह से 3 लक्षण आपको मिलेंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। ये 3 लक्षण आपको किसी को मिले तो आप समझ जाए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल निर्धारित से ज्यादा होने लग गया है। ये 3 आपको लक्षण मिलेंगे। तो इन 3 लक्षणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति आसानी से जान सकता है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। तो ये तो 3 लक्षण है। क्यों लक्षण है वो भी आप समझ गए। अब इसकी बात करते हैं कि क्या कारण है, क्यों ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ऐसे क्या कारण क्या है। जैसे मैंने बताया कि बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म की कंडीशन है, एक फिजिकल कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि ऐसी जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है। जैसे कि सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है स्ट्रेस। जब भी आदमी स्ट्रेसफुल होता है, दोस्तों शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं होती। शुगर की बीमारी का मुख्य कारण स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, सबसे मुख्य कारण जो इसका आज की डेट में डायबिटीज का जो सबसे बड़ा कारण है, डायबिटीज लोग हो रहे हैं, उसका एक ही कारण स्ट्रेस। जैसे ही हम स्ट्रेस में जाते हैं, हमारा शरीर स्ट्रेस में जाता है तो हमारे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तो हमारा लीवर क्या करता है, लीवर को लगता है कि शरीर स्ट्रेस में है, इसको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। और जैसे ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारा लीवर क्या करता है, ग्लूकोज बनाने लगता है, ब्लड में उसको रिलीज करने लगता है। आप स्ट्रेस में थे, समझने की कोशिश करना। आपको शरीर को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी, तो आपको एनर्जी देने के लिए लीवर ने अपना काम किया और लीवर ने क्या किया, ग्लूकोज बनाने लग गया और उसको ब्लड में डाल दिया।
और जैसे वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, आप पहले से स्ट्रेस में है, आपके फायदे के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, और ऐसे समय में अगर आपकी जांच की जाए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले गए और आपने जांच कराई तो पता चला ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, उसी दिन से आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। अभी बुखार हो गया, मान लीजिए कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर, अभी जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, अभी कल परसों भी किसी ने मुझसे पूछा कि सर मुझे कोरोना हुआ था, मैं हॉस्पिटल गया, मैंने अपना कोरोना का इलाज कराया, उस समय जांच में पता चला मेरी तो ब्लड शुगर लेवल 350 है। झारखंड से मुझे एक ने पूछा कि सर मैं कोरोना था मुझे, और मुझे कभी आज से जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं थी, मैं गया हॉस्पिटल, कोरोना का इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने सारी जांच की तो पता चला मुझे शुगर भी, और मुझे शुगर की दवाई शुरू कर दी सर, तो मेरे को डायबिटीज कैसे हो गई सर। या कई लोग बोलते हैं सर मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के पास जांच कराने गया तो पता चला मुझे तो शुगर भी है, और मेरी दवाई शुरू कर दी सर, तब से मैं शुगर की दवाई खा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो 5 साल से 10 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, और कब से खा रहे हैं, बोले जब एक बार बीमार हुआ था तब पता चला था कि मुझे शुगर है, उस दिन से मैं दवाई खाए जा रहा हूं। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जब भी आपका शरीर बीमार होगा, जब भी आपका शरीर बीमार होगा, तब आपके शरीर को एनर्जी चाहिए। जब आपको बुखार हुआ, आपको कोरोना इंफेक्शन हो गया, आपको कोई भी वायरल इंफेक्शन हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, आपको फीवर हो गया, कुछ भी, जब भी आपको बुखार होगा या कोई भी शरीर में कमजोरी आएगी, तो उस समय आपके शरीर को एनर्जी ज्यादा चाहिए, आपको बीमारी से दूर करने के लिए, आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता देने के लिए क्या होगा, आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी देने के लिए लीवर क्या करता है, लीवर ग्लूकोज रिलीज करने लगता है, लीवर ग्लूकोज डालने लगता है ब्लड में, और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। डॉक्टर ने माप लिया, बता दिया आपको तो शुगर हो गई। नहीं है शुगर, वो तो आपके फायदे के लिए कर रहा है लीवर, तो वो जो शुगर लेवल बढ़ा है वो क्यों बढ़ा, आपको एनर्जी देने के लिए बढ़ा है। शॉर्ट टर्म कुछ दिनों के लिए अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो उससे कुछ नहीं होगा, एक लंबे समय तक लगातार अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो वो आपके अंगों को धीरे धीरे खराब करने लगता है, तब आपकी आंखों को खराब करता है, किडनी को खराब करता है, इन सारी चीजों को खराब करता है। लेकिन एक टेम्परेरी बेस पे जब आप बीमार हुए उस समय आपको एनर्जी चाहिए थी और ग्लूकोज ने आपको एनर्जी दी, और वह ग्लूकोज कहां से आया, वो आपके लीवर ने बनाया, बस कोई शुगर नहीं है आपको। लोग ऐसे ही डायग्नोज होते हैं शुगर का, ऐसे ही वो डायबिटिक के डायग्नोसिस उनको कर दिया जाता है कि आप डायबिटिक के पेशेंट और जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। मेडिकल कंडीशन है ये, इस कंडीशन में बढ़ता ही है। सुबह से उठते हैं, खाली पेट आप शुगर जांच करते हैं, बढ़ी हुई आती है, बोलते हैं आप डायबिटिक हो गए, नहीं है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपका ये प्रिपरेशन है, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, प्रिपरेशन है। आपका लीवर क्या है, आप सो रहे हैं, आपके अंग तभी भी काम कर रहे हैं, नहीं कि आप सो गए तो हार्ट भी सो गया और लीवर भी सो गया, सब काम कर रहे हैं। आप सो रहे हैं लेकिन सब काम कर रहे हैं। आप सो रहे हैं, आपको सुबह 7 बजे उठना है, लीवर को पहले से ही पता है, लीवर को पता है कि उठना है और उठ के इसको अपने काम करने हैं। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपके शरीर को काम करने के लिए, काम काज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मेहनत करने के लिए ब्लड क्या, वो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज जनरेट करने लगता है आपके ब्लड में, पहले से ही एनर्जी देने का काम करता है, पता है उठते इसको काम करने हैं, इसलिए आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं सुबह सुबह खाली पेट, ओहो आपकी तो इतनी शुगर हो गई ना, फॉल्स, नहीं आपको शुगर, वो आपकी प्रिपरेशंस है कि आपका लीवर काम कर रहा है आपके लिए, आपको सुबह उठते ही एनर्जी देने के लिए, उठते ही अपने काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए आपका सुबह सुबह शुगर लेवल खाली पेट बढ़ जाता है। दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना एक अलग अलग कंडीशन के अनुसार, जब आप डर जाते हैं, आप वैसे करके देख लीजिए, कोई पेशेंट है उसको एक कॉमेडी मूवी दिखाइए, उसके बाद उसका शुगर लेवल चेक करिए, और एक हॉरर मूवी दिखा दीजिए उसको, जिसको डर लगता हो उसको एक हॉरर मूवी दिखाइए, 1 घंटे बाद उसका शुगर चेक कर लो, उसका शुगर काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे वो आदमी डरता है, उसके शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, तो लीवर अपना काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज बनाने लगता है, उसका ब्लड शुगर, अगर किसी को हॉरर मूवी दिखा के उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी शुगर बड़ी मिले, बोले तो डायबिटिक है, तो 300 हो गई है, नहीं है डायबिटिक। शुगर लेवल बढ़ना डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग चीजों पे, कि क्या कंडीशन है, क्या इसका शरीर झेल रहा है, क्या वो बीमार तो नहीं है, क्या वो स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या वो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं देखी जिससे वो फियर में है। तो इन सारी चीजों से मुकाबला करने के लिए क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। कुछ समय के लिए बढ़ता है तो उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वो एक लंबे समय तक बढ़ा रहे तो हमारे अंगों में, हमारी किडनी
किडनी की फिल्ट्रेशन को खराब कर सकता है, हमारी आंखों को खराब कर सकता है, हमारी नसों को खराब कर सकता है, रेटिनोपैथी आपको हो सकती है, नेफ्रोपैथी आपको हो सकती है, न्यूरोपैथी आपको हो सकती है, सारी कॉम्प्लिकेशन आपको बजाय स्वस्थ व्यक्ति के। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और एक व्यक्ति नॉन डायबिटिक है, तो डायबिटिक से नॉन डायबिटिक व्यक्ति अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो डायबिटिक व्यक्ति है उसको इन सारी बीमारियों को, उसको हार्ट की प्रॉब्लम, उसकी आंखों की प्रॉब्लम, उसकी किडनी की प्रॉब्लम के चांस मात्र 2% बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल है तो 2% कम चांस है आपको ये बीमारी होने के। इसलिए पहली बात तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि आपको शुगर हो गया तो आपको ये सारी चीजें होंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है सारी चीजें, 2% चांस ज्यादा है आपको एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले। तो दोस्तों, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है जिसको जबरदस्ती इसको डायबिटीज को बीमारी बना के हमारे सामने प्रेजेंट किया है और आज बोलते हैं कि भारत डायबिटीज की राजधानी होगा 2030 तक। अरे यार, ये तो शर्म की बात है, इसको खुश होकर बताने की बात नहीं है। 1979 में ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल तो 200 था कि अगर 200 से ऊपर आपकी शुगर है तो आप डायबिटिक है, 200 तक आपकी शुगर है तो आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। 1979 में। उसके बाद 1997 में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। WHO के ऑफिस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि ये जो शुगर का लेवल है ना 200 ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। तो ठीक क्या किया जाए, इसके 200 लेवल को घटा के इसका नॉर्मल लेवल कर दिया गया 140, कि 140 से ऊपर जो भी होगा शुगर का पेशेंट है। और जैसे उन्होंने फैसला किया उसी दिन भारत के लाखों लोग डायबिटिक हो गए। रात को बेचारे ठीक ठाक सोए थे, उनको कोई डायबिटीज नहीं थी क्योंकि 200 तक उनका था, किसी का 160, 170, 80 था, 200 तक था, वो सब नॉर्मल थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो मीटिंग हुई और उसके फैसला जब उसका हुआ तो वो सारे लोग डायबिटिक हो गए जिनका शुगर लेवल 140 से 200 तक था। वो बिल्कुल समझते, अगले दिन से वो सारे डायबिटिक हो गए। अब उनको जिंदगी भर डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ेगी। 1999 में फिर एक मीटिंग हुई और उसमें से 140 से घटा के 120 कर दिया गया, 126 कर दिया गया, 126 से ऊपर जिसका भी है तो वो डायबिटिक, खाली पेट। और बैठे बैठाए फिर बहुत सारे लाखों लोग हैं और डायबिटिक हो गए। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, इसको जबरदस्ती डायबिटीज को एक बीमारी बना के हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि लोग जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए मजबूर हो जाएं। सोचिए आप, आज 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं जो रोजाना शुगर की गोली खाते हैं और जिंदगी भर खाएंगे। अगर 1 रुपए की भी एक गोली खाते हैं तो रोजाना 8 से 10 करोड़ रुपए की इनकम है दवाई बनाने वाली कंपनियों की। और जो मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित थे, वो कौन लोग थे? उसी में वही रिप्रेजेंटेटिव थे जो उन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव थे जो शुगर की गोलियां बनाते हैं। सोचिए आप, उन लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि शुगर का नॉर्मल लेवल 200 नहीं 140 होना चाहिए। और भारत की लाखों जनसंख्या उसी दिन से डायबिटिक हो गई। धीरे 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 इसी तरह ये कम करते जा रहे हैं। 2003 में इसको बताया गया कि 100 की खाली पेट आपकी 100 होनी चाहिए। और जैसे 100 हुआ तो फिर वही 100 से 120 तक के जो भी लोग थे सब डायबिटिक हो गए। और धीरे धीरे इसी तरह लेवल घटता जाएगा। किस दिन इसको 60 कर देंगे, अभी लिखने लगे हैं कि 60 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। किस दिन इसको 70 कर देंगे, जिस दिन 70 कर देंगे उस दिन में से आप और हम में से ज्यादातर लोग डायबिटिक हो जाएंगे। ये तो यही सीधी सी बात है। अगर किसी को उसका जो कोई मैच जीतना है तो उसका जो गोल, फुटबॉल का अगर मैच अगर आप खेल रहे हैं, अगर आपको गोल जीतना है तो एक का क्या है, उसका जो गोल जिसमें बॉल जाती है, गोल होता है, उस गोल को छोटा करते जाओ, गोल होगी नहीं और आप मैच जीत जाएंगे। उसी तरह इसका जो क्राइटेरिया, इसके लेवल उसको घटाते जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डायबिटिक बन जाए। ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। हम और सब लोग मान रहे हैं कि हाँ 100 से ऊपर 200 तक, दोस्तों 200 तक आपका ब्लड शुगर लेवल कोई नुकसान नहीं करता है। इसलिए जिसका भी ब्लड शुगर है, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो सुनने के बाद आप में से ज्यादातर लोग नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। क्यों? विचार कीजिए, आप अपनी ब्लड शुगर की जो दवाइयां ले रहे हैं छोड़िए और 3 दिन तक लगातार 3 दिन बाद आप अपना ब्लड शुगर चेक करें। अगर आपका 200 तक ही है तो आप डायबिटिक है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसका 170, 80, 90, 200 तक है, वो लोग डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं। तो दोस्तों 200 तक ब्लड शुगर लेवल आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपका नॉर्मल है, उतना शरीर आपको आसानी से सहन कर सकता है। इतना ब्लड ग्लूकोज आपको चाहिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आपको एनर्जेटिक रहने के लिए चाहिए। तो 200 तक का लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल है। लेकिन जब आपका ये नॉर्मल 200 जो डॉक्टर ने आज घटाते 70 से 100 कर दिया है, और जब आपका ये 200 होता तो आपको उठा दिया जाता, आप डायबिटिक हो गए, आपको डायबिटीज की दवाइयां शुरू कर दी जाती। उस दिन से आप बीमारी का असली शिकार होते हैं दोस्तों। तो ये बात है कि 200 तक के जो भी व्यक्ति है
वो अपने आप को डायबिटिक ना माने, उनको किसी तरह की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा लंबे समय तक अगर 250 300 अगर आपका ब्लड शुगर है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम तक होना चाहिए। 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम शुगर है, बस उस 500 जो मिलीग्राम बढ़ा है उसको थोड़ा सा कम करना है। बहुत आसानी से कम कर सकते हो, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है आपको। तो ये तो बात थी लक्षण और इसके कारण। क्या लक्षण आपको दिखेंगे, क्या कारण है? बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, जैसे स्ट्रेस में आपका बढ़ जाता है, जब आपका शरीर बीमार होता है तब बढ़ जाता है, आपको कोई बीमारी लग जाती है, आप फियर में है, ऐसी किसी भी कंडीशन में आपका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। और जब ये लंबे समय तक बढ़ा रहे हैं तो इसको डायबिटीज की कैटेगरी में ले सकते हैं। और 200 तक अगर आपका है तो आप अपने आप को नॉन डायबिटिक माने, कोई नुकसानदायक नहीं है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। क्या अगर आपका लेवल शुगर 300, 350, 400, 500 है तो क्या इसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक ही बात बताते हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको जिंदगी भर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, OHAs जो दवाइयां है वो खानी पड़ेगी, जिनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मैं आज आपको एक डाइट आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। हम कैसे अपनी एक डाइट बना के उसको शुगर जो आपका जो बढ़ गया है, चाहे पिछले 5 साल से 10 साल से आप दवाइयां खा रहे हैं, उस डाइट चार्ट को अपना के और साथ में अपने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर को 3 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, कंट्रोलिंग ठीक ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका इलाज की, कि क्या इसका इलाज क्या है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो इसका इलाज क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो जैसे पहले भी हमने बात की है, हर बीमारी के बारे में बात की है, हम 3 तरीके से बात करेंगे। पहले आपकी दिनचर्या, दूसरा कौन सा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और तीसरा योग। इन 3 चीजों का सहारा लेके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, मैं खुद एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से, और मैंने हजारों लोगों को जिनको डायबिटीज थी, जिनको ये दवाइयां खाने को मजबूर थे कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हजारों मरीज ऐसे हैं जो आज कोई दवाई नहीं खाते हैं और अपना एक नॉर्मल जीवन, एक अच्छा जीवन वो लोग जी रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, या आपका कोई भी परिचित जो डायबिटिक पेशेंट है, सालों से दवाइयां खा रहा है, इंसुलिन ले रहा है, ऐसे सारे पेशेंट आज नॉन डायबिटिक हो सकते हैं अगर ये 3 चीजें जो मैं बता रहा हूं इन पे अगर आप फोकस करेंगे। तो पहली चीज, हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको ठीक किया जा सकता है, किसी दवाइयों से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो पहला काम, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरा, हमें कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वो बताऊंगा। तीसरा, हमें कोई एक योग या आसन क्या वो करना चाहिए डायबिटीज से बहुत जल्दी रिकवरी पाने के लिए, वो कर सकता हूं। यकीन माने दोस्तों, आज से आप ये तीनों चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 3 दिन बाद कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी ब्लड ग्लूकोज का क्या ढंग है, क्या आप अभी भी डायबिटिक पेशेंट हैं? पूछना अपने आप से सवाल, पूछना उन डॉक्टर से सवाल जिन्होंने आपको कहा था कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आज से जो मैं बता रहा हूं वो डाइट फॉलो कीजिए, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और अपनी दिनचर्या में सुधार कीजिए। और पूछना 3 दिन बाद उन डॉक्टर से कि सर आप तो कह रहे थे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, मेरी ब्लड ग्लूकोज तो ठीक हो गई सर, मेरे को तो अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है सर। पूछना आप उनसे। तो क्या करना है, बड़े ध्यान से समझे। मैं आपको एक डाइट आपसे शेयर करने वाला हूं। एक ऐसे डाइट प्लान हमें तैयार करना है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी डायबिटीज को 3 दिन के अंदर ही नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है आप नोट करें, मैं पूरा आपको शुरू से विस्तार से बता देता हूं, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक आपको क्या खाना है और कैसे खाना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में। जो भी लोग डायबिटिक हैं ध्यान रखें, या जिनको लगता है प्री डायबिटिक है, उनको डायबिटीज होने वाली है, तो सबसे पहले एक ही काम करना है, सुबह से लेके और 12 बजे तक, सुबह से उठने से लेकर और 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आपको डायबिटिक व्यक्ति को क्या खाना है, फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट्स खाने हैं? 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं। उसमें कोई भी 4 तरह के फ्रूट्स हो सकते हैं। उसमें मीठे फ्रूट हो तो और ज्यादा अच्छा है, आम हो, चीकू हो, पपीता हो, केला हो, सेब हो, संतरा हो, जो भी फ्रूट्स। मैं जब ये लोगों को बात बताता हूं ना कि यार आपको मीठे फ्रूट्स खाने हैं, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, मीठे फ्रूट्स खाने, आम खाना है? मैं तो एक बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से मिला था, उसने तो मेरे को एक ही बात बताई थी कि तेरे को जिंदगी भर गोली खानी है और मीठे फ्रूट नहीं खाने हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।
अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने ये बताऊंगा मीठे फल नहीं खाने हैं और एक गोली जिंदगी भर खानी है, और आप उल्टा बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो कि मीठे फल खाने हैं। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास गए थे, उसने क्या कहा कि गोली जिंदगी भर खानी है और मीठे फल नहीं खाने हैं, तो ये काम आप कब से कर रहे हो? बोले सर 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल से ही काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा आपकी शुगर ठीक हुई? लोग सोचने पर मजबूर रहते हैं, बोले नहीं हुई सर। मैं मुझे एक ही बात बोलता हूं, एक बार इसका उल्टा करके देख लो, क्या पता ठीक ही हो जाए। एक बार इसका उल्टा करके देख लो, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 3 दिन के लिए करके देख लो, पता चल जाएगा आपकी शुगर ठीक हो सकती है। नहीं, केवल 3 दिन के लिए मांग रहा हूं आपसे, 3 दिन का समय है। ज्यादा से ज्यादा मीठे फल खाने और गोली नहीं खानी है, बस 3 दिन करके देख लो, पता चल जाएगा यार। प्रैक्टिकल सी बात है। 3 साल से खा रहे हो, 6 साल से खा रहे हो गोली, मीठे फल नहीं खा रहे हो, इसका उल्टा कर दो, ज्यादा से ज्यादा मीठे फल खाओ, गोली बंद कर दो। सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको फल खाने हैं। कौन से फल खाने हैं? 4 तरह के फल खाने हैं, कोई भी 4 तरह के फल रोज बदल बदल के ले सकते हैं। आम, सेब, संतरा, चीकू, जो भी आपको अवेलेबल हो, सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। 4 तरह के फल लेने हैं, और कितने लेने हैं ये इंपोर्टेंट बात करता है। अगर आप फल नॉर्मल जितना फल खाते हैं तो आपके भोजन का काम करेगा, उसी फल को एक प्रॉपर मात्रा में खाओगे तो आपके लिए औषधि का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। तो 4 तरह के फल खाने हैं, और कितने खाने हैं? अपने बॉडी वेट से, जिसका जितना बॉडी वेट है। मान लो मेरा बॉडी वेट है 80 केजी, तो 80 गुना 10 मतलब 800 ग्राम फल खाने हैं। किसी का 70 किलो है तो 700 ग्राम खाने हैं, 60 किलो है तो 600 ग्राम खाने हैं, 50 किलो तो 500 ग्राम खाने हैं, 1 क्विंटल 100 किलो का आदमी है तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। ये मिनिमम, इससे ज्यादा आप कितना भी खाए, चाहे 2 किलो खाए, 3 किलो खाए, आपकी मर्जी, मिनिमम कट ऑफ इतना होना चाहिए। इससे कम खाओगे तो कुछ काम नहीं होगा, पहले आपको बता रहा हूं। सुबह से लेकर 12 बजे तक फल खाने हैं। कौन से फल खाने? 4 तरह के फल खाने हैं। कितने खाने हैं? अपने वजन को 10 से गुना कीजिए, उतने ग्राम फल खाने हैं आपको। उतने फल जो ईटेबल, यानी आप एक पपीता लेके आए जी, 500 ग्राम का एक पपीता ले आए, आप बोले सर 500 ग्राम हो गया, नहीं, जब आपने उसका छिलका हटाया, उसे बीज हटाए, तो मुश्किल से 100 ग्राम बचा। तो जो आपके प्लेट में ईटेबल हो वो कम से कम इतना होना चाहिए। 80 किलो वाला आदमी है तो कम से कम 800 ग्राम होना चाहिए, उसके खाने लायक है वो। 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक। 50 किलो का तो 500 ग्राम से 1 किलो तक, मिनिमम 500 ग्राम। इससे ऊपर 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, जितना वो खा पाए खाना है। जितना खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, 4 तरह के फल लेना है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और चबा चबा के खाना है। सुबह से लेकर 12 बजे तक केवल आपको फल खाने हैं, 4 तरह के फल खाने हैं, बदल बदल के खा सकते हैं। बस पहला काम ब्रेकफास्ट। दूसरा, आपने 12 बजे केवल फल खाने, और कुछ नहीं खाना, ना दूध, दही, लस्सी, छाछ, पराठा, कुछ नहीं खाना है, केवल फल खाने। कितने भी खाएं, जितनी भूख लगे उतने खाएं, बार बार खाएं। उसके बाद लंच में क्या करना है दोस्तों? जो आपको लंच करना है, देखिए ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 चीजें हैं, इन पर ध्यान दे लीजिए, और 3 दिन में ही आप डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। लंच में आपको क्या करना है? लंच में आपको 2 प्लेटें तैयार करनी, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में क्या करना है? प्लेट 1 में आपको कच्ची सब्जियां लेनी है। कच्ची सब्जी जैसे खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, जो भी सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, कच्ची सब्जी लेनी। कितनी लेनी है? आपके वजन को 5 से गुना कीजिए। आपका वजन है 80 किलो, 80 गुना 5 मतलब 400 ग्राम आपको कच्ची सब्जी लेनी है प्लेट 1 में। 2-3 तरह की सब्जी ले सकते हैं, गाजर, मूली, शलगम, ककड़ी, जो भी आपको मिले, खीरा, कुछ भी आप ले। पहले प्लेट 1 में 400 ग्राम 80 किलो वाले आदमी के लिए। अगर 50 किलो वाला आदमी है तो उसको 250 ग्राम कच्ची सब्जी प्लेट 1 में लीजिए। और प्लेट 2 में क्या करना है आपको? अपना नॉर्मल भोजन जो आपके घर में बना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छोले भटूरे, जो आप खाते हैं। नॉन वेज नहीं होना चाहिए, बस ज्यादा तला भुना नॉन वेज नहीं होना चाहिए। जो आपके घर में खाना बना है वो प्लेट 2 में लगा लीजिए। 2 प्लेटें सजा लीजिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में कच्ची सब्जियां, वजन को 5 से गुना कीजिए, उतने ग्राम कच्ची सब्जी। प्लेट 2 में आपका नॉर्मल खाना। करना क्या है? बस एक ही चीज करना है, पहले प्लेट 1 खानी है। प्लेट 1 फिनिश हो जाए तब प्लेट 2 की तरफ जाना है, बस ये काम करना, छोटा सा, और कुछ नहीं करना। पहले प्लेट 1 फिनिश होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर पहले प्लेट 2 खा लूं तो फिर प्लेट 1 भी खा लूंगा। सर आपके कहे अनुसार जो आप कह रहे हैं सारे कच्ची चीजें खा लूंगा, लेकिन पहले प्लेट 2 खा लूं। अगर दोस्तों उल्टा करोगे तो उल्टे परिणाम ही मिलेंगे, शुगर लेवल घटने की बजाय बढ़ जाएगा। पहले बता रहा हूं, पहले प्लेट 1 खानी है, फिर प्लेट 2 पे हाथ लगाना है। कई लोग बोलते सर प्लेट 1 खाने के बाद तो भूख ही नहीं बचती। बढ़िया बात है यार, पेट भर गया तो जरूरी थोड़ी खाना, पेट भरने के लिए तो खा रहे हो, भर गया तो जरूरी है वो भी खाना आपको। और ऐसा 1-2 दिन होगा,
एक दो दिन बाद ज्यादातर लोग ये बोलते हैं सर पहले से ज्यादा भूख लगने लगी है, हम अपनी प्लेट 2 भी अच्छे से खा पाते हैं। सर आप भी खा पाएंगे, पहले प्लेट 1 फिनिश कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक खीरा खा ले, कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने जब से खाना शुरू किया ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई। सर मैं पूछता हूं सही से ईमानदारी से कि कितनी सब्जी खा, बोले एक खीरा खाया था सर, सुबह एक सेब खाया था। अरे मेरे भाई किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मुझे धोखा मत दो। आप अपने आप से पूछो क्या सही में आपने अपने वजन से 5 गुना करके उतनी कच्ची सब्जी खाई? क्या वजन से 10 गुना करके कच्चे फ्रूट खाए? अगर खाए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हजारों रोगियों को मैं देख चुका हूं, कोई मतलब नहीं है कि किसी का शुगर लेवल बढ़े या किसी का बढ़ेगा तो क्यों बढ़ सकता है, मैं बताऊंगा आपको। तो प्लेट 2 पहले 1 फिनिश करके फिर प्लेट 2 करनी है। उसके बाद डिनर की बात करें तो डिनर में भी आपको सेम ऐसा ही करना है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में आपको कच्ची सब्जी लेनी है, अपने वजन से 5 गुना करके उतने ग्राम कच्ची सब्जी। प्लेट 2 में आपने जो भी घर पे खाना बनाया, कम तला भुना होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, वो आप खाना लीजिए। प्लेट 1 पहले फिनिश कीजिए, फिर प्लेट 2 पे जाइए, प्लेट 2 खाइए। बस ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये काम आपको करना है। देखिए कैसे आप डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये तो है क्या खाना है। अब क्या नहीं खाना है, 2-3 चीजें हैं, उन पर विशेष ध्यान करना आपको। क्या नहीं खाना, स्पेशल डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या नहीं खाना है, नो एनिमल प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए आप, ब्रेकफास्ट में क्या करना लिख लीजिए, लंच में क्या करना लिख लीजिए, डिनर में क्या करना लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या नहीं खाना है वो लिख लीजिए। सबसे पहला नो एनिमल प्रोडक्ट, पशुओं से मिलने वाला कोई भी भोजन नहीं लेना है। पशुओं से क्या क्या भोजन मिलता है आप देख लीजिए, चिकन है, अंडे है, मछली है, दूध है और दूध से बनी चीजें हैं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी पशुओं से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना अगर आप चाहते हैं आपकी डायबिटीज को ठीक करना। पहला, नो एनिमल प्रोडक्ट, किसी भी हालत में कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैं लोगों को बोलता हूं कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, कई लोग बोलते हैं ठीक है सर एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्या चिकन खा सकते हैं क्या? मतलब पशुओं से मिलने वाला कोई चीज नहीं लेंगे, पशु को ही खा जाएंगे सीधा। मेरे भाई ना पशु खाना है ना पशुओं से मिलने वाली चीज खानी है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना। दूसरा, कोई भी डब्बा बंद खाना नहीं खाना है। जैसे डब्बा बंद खाना, जैसे बिस्किट्स, सॉस, रस, जैम, ये जो डब्बा बंद फूड्स है, चिप्स, कुरकुरे, ये सब नहीं खाना है। दूसरा। तीसरा, कोई भी रिफाइंड चीज, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड जिसके आगे लिखा है वो चीज नहीं खानी है। रिफाइंड शुगर आपके घर का सबसे बड़ा जहर, रिफाइंड नमक, सफेद नमक आपके घर का सबसे बड़ा जहर, रिफाइंड तेल आपके घर का सबसे बड़ा जहर। रिफाइंड जिस शब्द के आगे लिखा है वो चीज नहीं, ना रिफाइंड शुगर, ना रिफाइंड नमक, ना रिफाइंड तेल। बस 3 चीजें। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, डब्बा बंद खाना नहीं लेना है, रिफाइंड चीजें नहीं लेनी है। और चौथा जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है। दैट्स इट। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ये क्या चीज नहीं खानी, 4 चीजों का ध्यान रखना और आपकी शुगर ठीक, चमत्कार जैसा पाएंगे आप, अपना जीवन बदल लेंगे आप। करके देखिए एक बार। ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे समय, 3 दिन का समय मांग रहा हूं। आज से शुरू कीजिए। आज मंगलवार है, कल बुधवार से सुबह से शुरू कीजिए। उठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कराइए अपने किसी भी डायबिटिक पेशेंट को। अपने घर में कोई डायबिटिक है और 3 दिन बाद बताना सर क्या हुआ। अरे सर हमने तो सोचा नहीं, मेरे पास ऐसे फोन, अरे सर हमने तो सोचा नहीं था डायबिटीज ठीक हो जाएगी, क्योंकि आज तक सुना ही नहीं था। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो चीजें बताई है 4 चीजें, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, डब्बा बंद फूड्स नहीं लेना है, रिफाइंड चीजें नहीं लेनी है और नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, बस। और साथ ही साथ कई लोग पूछते हैं, जैसे कई लोगों ने पूछा कि सर टाइप 1 डायबिटीज जो लोग इंसुलिन पे है उनको क्या करना है, तो उनको क्या करना है, उनको डाइट में क्या करना है। ये जो 4 जो चीजें बताई, इनके साथ साथ उसको एक चीज और ऐड करनी है उनको। अगर वो चाहते हैं इंसुलिन को जल्दी छोड़ना, बच्चे हैं या कोई भी है इंसुलिन को छोड़ना चाहते हैं, उनको एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। वो इवनिंग में ऐड कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में। उसको बोलते हैं गार्डन ग्रीन डिलाइट। गार्डन ग्रीन डिलाइट में क्या करना, आपको पत्तियां खानी, कच्ची पत्ती खानी है। जो लोग इंसुलिन पे है उनके लिए, बिना इंसुलिन वाले तो उसी से ठीक हो जाएंगे, और जो इंसुलिन पे है उनके लिए 100 ग्राम उनको हरी पत्तियां खानी है डेली। 100 ग्राम पत्तियां, किस चीज की पत्ती, पालक की पत्ती, मेथी की पत्ती, धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, पान के पत्ते, तुलसी का पत्ता, किसी भी चीज का पत्ता, 2-3 तरह की पत्तियां ले। 100 ग्राम पत्ती आपको लेनी है, उनको कट कर लेना है, वॉश करके अच्छे से कट कर लेना है और उनको आपको कच्चा खाना है। उसको आप अच्छा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, उसमें कच्चा नारियल आप डाल सकते हैं,
रात भर भिगी हुई बादाम की कुछ गिरियां उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करके आप इवनिंग में एक स्नैक्स बनाएं जिसको बोलते हैं गार्डन ग्रीन डिलाइट। वो 100 ग्राम पत्तियां दोस्तों आपको खानी है, और जैसे आप ये पत्तियां खाने लगेंगे 3 दिन में ही आपको इंसुलिन का जो बाहर से इंसुलिन आप ले रहे हो कम करना पड़ जाएगा। क्यों? आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ये इंसुलिन से भी तेज काम करती है, ये आपके पैनक्रियास में काम करेंगे, इंसुलिन सीक्रेट कराएंगी। पत्तियां जो हरी कच्ची पत्तियां खाएंगे आप, बस ये आपको काम करना है। जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के हैं, जो टाइप 1 के पेशेंट है, उनको साथ में ये ऐड कर देना है। टाइप 2 के सभी पेशेंट ठीक हो जाएंगे, सभी की दवाइयां छूट जाएंगी। टाइप 1 में 75% लोग हैं जो इंसुलिन छोड़ पाएंगे, इंसुलिन को कम कर पाएंगे। कम तो 100% लोग कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो 100% भी छूट जाएगा। कौन लोग नहीं कर पाएंगे समझने की कोशिश करना। कोई 5 साल का बच्चा है, उसको पता चल गया डायबिटीज है, उसको इंसुलिन बाहर से शुरू कर दिया गया, और जैसे बाहर से इंसुलिन शुरू किया गया उसी समय से उसका जो पैनक्रियाज है उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इंसुलिन जो अंदर से आना चाहिए था वो कहां से आने लग गया, बाहर से आने लग गया। कई लोग हैं जो नहीं ठीक हो पाते, उनका इंसुलिन नहीं छूट पाएगा जिंदगी भर। क्यों नहीं छूट पाता समझने की कोशिश करना। 5 साल का बच्चा है, उसको इंसुलिन देना शुरू कर दिया, जैसे ही बाहर से इंसुलिन देना शुरू करते उसका पैनक्रियाज वहीं पर ग्रोथ करना बंद कर देता। आदमी की बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन पैनक्रियाज ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको काम नहीं करना पड़ रहा, बाहर से काम हो रहा है। तो जिसको भी 5 साल से ज्यादा इंसुलिन लेते हो गया है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एज 5 साल बढ़ गई, उसका पैनक्रियाज 5 साल छोटा है, नहीं संभाल पाएगा उसको। तो जिसको भी 5 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया इंसुलिन लेते हुए, उनको बहुत कम चांसेस है, उनका पैनक्रियाज छोटा रह गया है, ग्रोथ कम हो पाई है, उनकी उम्र बढ़ गई है। एक अडल्ट व्यक्ति जिसकी ग्रोथ हो चुकी है प्रॉपर, जिसका पैनक्रियाज भी बढ़ चुका है, वो 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनका बच्चों में जिनका पैनक्रियाज की एज कम रह गई और उसकी उम्र बढ़ गई, क्यों? क्योंकि बाहर से इंसुलिन चल रहा था, तो ऐसे पेशेंट में पैनक्रियाज जो उसका इंसुलिन ले रहा है उसका लेवल उसका हम कम कर सकते हैं, उसकी डोज, उसके जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन हो सकता है 100% वो ना छोड़ पाए। ऐसे कई पेशेंट आपको मिलेंगे, सर सब कुछ किया लेकिन उसका इंसुलिन नहीं छूट पा रहे। तो हो सकता है दोस्तों कि उसको लंबे समय तक इंसुलिन दिया गया और उसका पैनक्रियाज की ग्रोथ कम रहेगी, तो ऐसे केस में हो सकता है। अदरवाइज जो भी टाइप 2 के पेशेंट है या बहुत कम समय से जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, वो 100% इस डाइट को फॉलो करके 3 दिन बाद अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या नहीं खाना, प्लस 100 ग्राम पत्तियां खानी। छोटी सी चीज है। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं भी एक साधारण जीवन जीऊं, मैं भी एक अच्छा जीवन जीऊं, हेल्दी लाइफ जीऊं, तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे दोस्तों। 3 दिन में आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। तो दिनचर्या सुधारनी है। दूसरा, हमने बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं, आपको बाहर से जो दवाइयां ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हमने स्पेशल कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है या आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट? डायबेलेक्स सिरप एंड डायबेलेक्स टैबलेट। खाने से आधा घंटा पहले आपको डायबेलेक्स टैबलेट एंड डायबेलेक्स सिरप 20-20 ml सुबह शाम लेना है, खाने से आधा घंटा पहले, और एक टैबलेट लेनी है। इसके अलावा नीम टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को नीम की आपको लेनी है। उसके अलावा गिलोय टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को गिलोय की टैबलेट लेनी है। उसके अलावा अब अगला काम क्या है कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट को जो वीकनेस, जो उसको कमजोरी, जो उसका स्टेमिना कम हो जाता है, उसके लिए क्या करना है? सुपर बेरीज 20 ml सुबह, 20 खाली पेट 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाली पेट 1 गिलास पानी में डाल के आपको प्रयोग करना है सुपर बेरीज। और साथ ही साथ उसको और अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए आप व्हीट ग्रास 20 ml सुबह, 20 ml शाम को दे सकते हैं। तो सुपर बेरी, व्हीट ग्रास, ये आपको इस्तेमाल करना है। डायबेलेक्स टैबलेट एंड डायबेलेक्स सिरप, गिलोय, नीम टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी जो टैबलेट है जो आपको लेनी चाहिए, आपके पैनक्रियाज में इंफ्लेमेशन है, सूजन है, इस वजह से सीक्रेशन कम होता है, वो है कुरकुमिन पावर। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, बस। अगले 3 महीने तक आपको ये उत्पाद यूज करने हैं। 3 महीने बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजें कम हो जाएंगी और आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। आप डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आफ्टर 90 डेज। सुपर बेरी, व्हीट ग्रास, कुरकुमिन, डायबेलेक्स टैबलेट एंड सिरप, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको लेनी है। इसके अलावा नीम और गिलोय को भी आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल जो हमने बताया ये इस्तेमाल करने हैं और दिनचर्या को सुधारना। और साथ ही साथ अगर योग और आसन की बात की जाए तो सबसे अच्छा जो आसन आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, इसके लिए सबसे अच्छा डायबिटीज को बहुत जल्दी आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए है हलासन। हलासन, एक ही आसन बताऊंगा, हलासन। सर्वांगासन कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी टांगों को पीछे लाते हुए हलासन, हल्की शेप में आप अपने शरीर को बनाएं। इतना शानदार ये हलासन है, पहले दिन ही अगर किसी की डायबिटीज बढ़ी हुई है, करके देखिए प्रैक्टिकल, उसको हलासन के कराइए 15 मिनट, उसकी शुगर माप लीजिए आप, पता चल जाएगा आपको।
बहुत इफेक्टिव आसन है। तो हलासन तो करना है, इसके अलावा बहुत सारे आसन है, आप आसानी से कहीं भी यूट्यूब पे गूगल पे आप सर्च करके जो भी डायबिटीज में इंपॉर्टेंट आसन है वो आप जान सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो आसन है वो सर्वांगासन और हलासन है, इनको आप कीजिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और जो डाइट चार्ट मैंने बताया फॉलो कीजिए दोस्तों, निकल जाएंगे आप इससे बाहर। जो आपको एक हवा क्रिएट किया गया है ना कि डायबिटीज शुगर कभी ठीक नहीं होती, 100% ठीक होगी। और कितने दिन में ठीक होगी? 3 दिन में ठीक होगी। और 90 डेज बाद आप एक नॉन डायबिटिक पेशेंट होंगे। 90 दिनों के बाद कोई डायबिटीज कोई दवाई आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज ही इन चीजों को फॉलो करना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ एक टिप्स जो मैं अपनी दिनचर्या के अलावा एक फूड के अलावा एक और टिप आपको दे देता हूं जो डायबिटीज को बहुत जल्दी कंट्रोल करने में सहायता करती है। आपके घर में चीजें उपलब्ध है, वो है मेथी दाना। आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त एक मेथी दाने के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह उठ के उस पानी को पी लेना है और जो मेथी दाना को चबा के खा लेना है। चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे आप। हमने मेथी अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए, लेकिन साथ ही साथ अपने घर में मेथी दाना हर जगह आसानी से मिल जाता है, आप इसको प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, आज से ही कल बुधवार सुबह से शुरू कीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आप कीजिए और सैटरडे को मेरे को बताना कि सर चमत्कार हो गया सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया सर। आप अगर खुद डायबिटिक है तो खुद पे ट्राई कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं हम इलेक्शंस को ठानना है, देश कह रहा है, सरकार कह रही है भारत डायबिटीज की राजधानी होगा, अरे शर्म की बात है यार, क्यों होगा राजधानी? हम हर इलेक्शंस को ठान लेना है कि हमें इस भारत को इस डायबिटीज से, मधुमेह से मुक्त करना है। अभियान चला दीजिए, डायबिटीज मुक्त भारत का अभियान। आज ही अपने आस पड़ोस में एक व्यक्ति को डायबिटीज वाले को पकड़िए और बोले सर मैं तेरी डायबिटीज ठीक करके दिखाता हूं, 3 दिन बाद उसको दिखा देना, ले भाई साहब तेरी रिपोर्ट। हम सब अगर ठान लेंगे तो दोस्तों ये आंकड़े हम यहीं पर रोक देंगे, हम भारत को नंबर 1 आने से रोक देंगे। हमें नंबर 1 आना है, आयुर्वेद में नंबर 1 आना है, निरोग्यता में नंबर 1 आना है, एजुकेशन में नंबर 1 आना, बीमारियों में नंबर 1 नहीं आना हमें। तो दोस्तों भारत को नंबर 1 आने से हम सबको, हम अगर सभी इलेक्शंस भी मिलकर अगर ठान ले तो हम इस मुहिम को छेड़ सकते हैं अपने अपने शहर में, अपने अपने जगह पर। हम भारत को डायबिटीज मुक्त बना सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश के बर्बाद हो रहे हैं, केवल डायबिटीज के ऊपर तो सारे पैसे को बचा सकते हैं, उसको विकास में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज इन चीजों को शुरू कीजिए। 100% मेरा दावा है, 100% मेरा विश्वास है कि हम इस बीमारी को 100% मुक्त कर देंगे, भारत को डायबिटीज फ्री कर देंगे, अपने समाज को डायबिटीज फ्री कर देंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, भारत को नंबर 1 आने से रोकेंगे बीमारी के मामले में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों कि आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और अभी जैसा कि जन्मदिवस का समय चल रहा है, पेंडेमिक का समय चल रहा है, तो अपने आप को बचाए रखिए, अपने परिवार को बचाए रखिए। क्योंकि डायबिटीज अगर आपकी ज्यादा है, आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। क्योंकि ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ा है, बढ़ा है, तो बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप एक चीज आपको ईमानदारी से बता देता हूं, अगर आप ब्लड में शुगर लेवल कम करना सीख गए तो धरती की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप ठीक करना नहीं सीख जाएंगे। ये तरीके अपनाइए, ब्लड शुगर को कम कर दीजिए, फिर आप धरती की सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ब्लैक फंगस, वायरस, इन सारी बीमारियों को आप बड़ी आसानी से अपने से दूर रख सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और जो भी चीजें हमने धूपन विधि और जो भी तरीके बताए हैं उस तरीके को अपनाते रहिए। और साथ ही साथ ये जो YouTube चैनल है एलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल, जिसमें आपको जानकारियां मिलती हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि कौन लाइव आने वाला है, कब लाइव आने वाला है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। थैंक यू, सुपर एलेक्स।